घर घर जो वो सिलेंडर जो कौन सी योजना थी, वो सिलेंडर जो दिया था उनको, वो योजना गलती। हर घर नल की योजना गलती किया, जनधन योजना गलती किया, ग्रामीण सड़क जोड़ो योजना, उससे क्या था कि गांव से गांव के लिए कनेक्टिविटी देना, क्या वो गलती? भविष्य में जो एजुकेशन का स्तर है जो उसको लेके जाना है, हमारी जो जीडीपी है वो कहाँ से कहाँ लेके आना है, एक विजन तो हमें बताइए कि ये मोदी जी का ये गलत था। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश जल रहा है और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। देखिए जल तो राहुल जी रहे हैं, देश नहीं जल रहा, जल तो राहुल जी रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, जल तो राहुल जी रहे हैं, वो क्यों? उनको अमेठी से भगाया, कहाँ गए? वायनाड ही क्यों गए? वहां पता था कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो उनको वोट दे। भाई मैं अपने संडे सोरा कर लूं, उसके बाद वो उन लोगों के पास गए थे जो देश तोड़ने वाले थे, वहां से वो जीते। अरे दम है तो यूपी से जीते, और दम है तो चैलेंज, दम है तो दोबारा आप अमेठी से चुनाव लड़ लीजिए, जीत के देख लीजिए। दूसरी बात, हम राहुल गांधी को क्यों? वो तो कह रहे हैं मैं भारत जोड़ के आया हूँ, पूरा भारत जोड़ के आया हूँ और भारत को बड़ा करीब से। एक मिनट, जितने भाई यहाँ खड़े हैं किसी को पता है कि भारत टूटा हुआ था? कहाँ से टूटा हुआ था? जोड़ने क्या है? जोड़ने, मुझे पता था 1947 में ही टूटा था भारत, उससे पहले तो नहीं टूटा था भारत। भारत अब तो जुड़ रहा है, अब जिधर भी देखो उधर ही भारत जुड़ रहा है। अब वो भारत क्या जोड़ेंगे? उनके पिता, उनके बाबा, उनके दादा भारत तो पहले ही तोड़ डाले, अब क्या भारत तोड़ेंगे? अब सुनो, ये मोदी जी बस धर्म के नाम पे लूट रहे हैं इनको, और इनको समझ नहीं आ रहा। 2 मिनट, अरे 2 मिनट, अरे 2 मिनट, अरे 2 मिनट, अब मुझे बोलने तो दो। राजनीति सब सही है, बट एट द एंड बेस पे एक औरत होती है, हर घर में औरत होती है, और एट द बेस लेवल हमें पता है कि कौन सी पार्टी किसको हेल्प करे, किस तरह से नहीं। आदमी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन घर का राशन, बच्चों को देखना, स्कूल का देखना, वो हम लोगों के हाथ में है। तो ये हमसे पहले पूछना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट एक्चुअली इन अ वे हमें हेल्प कर रही है। और अगर मैं बोलूं, मोदी सरकार के आने के बाद एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, मुझे जितना सेफ लगने लगा है पहले कभी नहीं लगा। और दूसरी बात, अगर इंडियन आर्मी को सपोर्ट करे, जिस तरीके से गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के साथ खड़ी है कि तुम लड़ो हम हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अडानी को हेल्प करे, किसी को भी, मेरा देश सबसे ऊपर है। मेरे पापा आर्मी से हैं, तो हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है, देश मौजूद है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, 26 दल एक साथ हुए और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, और वो कह रहे हैं हम 26 जने मिलके मोदी जी को उखाड़ फेंक देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, एक मिनट, उखाड़ फेंकते उनको है जिनको लगता है कि जिनकी जड़ें कमजोर है। मोदी की जड़ें इस धरती से है, उनको निकालना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वो इंसान हमारे जैसा है, जो इंसान चाय बेच, आप पूछ लीजिए राहुल गांधी, किसी को भी ले लीजिए, वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमारी आम लोगों की जनता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अगर कोविड में मोदी गवर्नमेंट नहीं होती, मैं आपको बोल सकती हूँ शायद रेमडेसिविर नहीं मिली हो, मैं मानती हूँ, बट स्टीरॉइड्स पे एक कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। मैंने अपने खुद हाथों से 20,000 लोगों को ट्रीट किया है फ्री। इट इज ओनली बिकॉज गवर्नमेंट ने कंप्लीट फुल सप्लाई रखा था कि किसी पेशेंट को एटलीस्ट स्टीरॉइड तो मिले। रेमडेसिविर का प्रॉब्लम था, उसके प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर मेडिसिन क्रोसिन, डोलो सब थी। तो इट इज बिकॉज ऑफ मोदी के आज जितने लोग जिंदा भी है ना, वो भी नहीं बचते। और जो हमारा धर्म आज बचा है ना इस देश में, जो हिंदू धर्म बचा है, वो मोदी की वजह से ही, नहीं तो आज वो भी नहीं रहता हमारा। लेकिन प्रियंका वाड्रा ये भी कह रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ रही हूँ, क्योंकि भारत में हमें लड़ना पड़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित है। अगर यही था तो जब निर्भया केस हुआ, जब सब के इतना, इट टुक अराउंड 5 to 6 years फॉर दैट केस टू, उन लोगों ने खुद ही फांसी लगा दी, इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये तब क्यों नहीं किया गया जब मोदी गवर्नमेंट को समझ आ गया कि एक हिंदुओं की एक लहर है, हिंदुओं का संगठन है, देश तो हिंदुस्तानी है ना। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान ईसाई नहीं, पर सारे पहले हिंदू हैं। तो तब ये लोग कहाँ गए थे? अब जब सरकार इनको पता है कि इनकी गिर गई, इनका नामो निशान मिट चुका है, तो क्यों नहीं फिर हम लोग अपनी मोदी सरकार की हेल्प करें rather than कांग्रेस की? तो where was she when we needed her as a female when I was 18 years old जब ये केस हुआ था? मुझे इतना डर लगता था बाहर जाने में। मेरे पापा आर्मी से हैं, लेकिन इट वाज़ नेवर इजी फॉर मी टू गो। अब मैं 3 बजे जाऊँ, 4 बजे जाऊँ, मुझे पता है कि मैं एक कॉल करूँगी, PCR आ जाती है, आ चुकी है, मुझे हेल्प लगी है एम्स के बाहर,
जेन्युइनली हेल्प हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, आपको लग रहा है 9 सालों में ऐसा कुछ काम हुआ है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आ पाएगी? आपको मेरी आवाज से लग रहा है ना, एक लड़की अगर इतने आदमियों के बीच में खुल के बोल रही है ना, तो ये मोदी सरकार और सनातन की वजह से, नहीं तो कभी नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है 9 साल में क्या क्या काम हो गया और काम क्या क्या हो गए जिनके बलबूते पे सरकार में आ पाएगी? चलो बेसिक लेवल पे बात करते हैं। एज अ डॉक्टर मैं जानती हूँ कि एक प्राइवेट में ट्रीटमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। एज अ डॉक्टर आई हैव सीन बेसिक मेडिकेशन जो पहले ना डॉक्टर से भगा देते कि चलो चलो बाहर प्राइवेट जाके लो, अब रूल्स है गवर्नमेंट के कि कोई मेडिसिन बाहर से जाएगी नहीं, जो हम नहीं है हमें बोलो, हम ला के देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन पूरी मेडिसिन हमें वहाँ से मिलती है। ये तो अपने एरिया की बात बता रही है, ये डॉक्टर है इसलिए अपनी एरिया की बात बता रही है। और बात बता दूं, ये अभी अमेरिका गए हैं तो अमेरिका जाके झूठ क्यों बोला है? अमेरिका जाके झूठ क्यों बोला कि यार 2 दिन में IIT बनते हैं? झूठ क्यों बोला बताओ? बाइट दिखाइए, क्या 2 दिन में बनते हैं? वो बाइट दिखाइए, वो झूठ मत बोलिए। आपको शर्म आनी चाहिए, विदेश में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है और तुम देश के अंदर उसको गाली देते हो। दिखाइए बाइट, बाइट दिखाओ। शर्म तो आपको आनी चाहिए। 2 मिनट मुझे बोलना था, 2 मिनट। ये जो धर्म के नाम पे लूटते हैं, मैं खुद हिंदू, मैं खुद हिंदू, मैं खुद हिंदू, मैं खुद हिंदू, 2 मिनट, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन ये गलत है। लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, आप बताइए कैसे? हर बात पे जय श्री राम की वजह है, जय श्री राम हर बात पे। पॉलिटिक्स ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? अरे ये धर्म के नाम पे लूटते हैं और हर इलेक्शन से पहले ये कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, कहाँ लूटे आप धर्म के नाम पे? कौन लूटता है धर्म के नाम पे? कौन लूटता है? कौन लूटता है धर्म के नाम पे? क्या नहीं, कहाँ लूटे आप? कहाँ लूटे आप? कहाँ लूटे आप? कहाँ लूटे आप? किस वजह से लूटा आप? हिंदू नाम का बदनाम कर रहे हो तुम। जय श्री राम। अरे भाई एक मिनट, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा भी कहने की एग्रेसिव हो गया है। आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है? यूपी में वो ये गैंग उसको डॉन को मारा तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, गोली मार के। बताओ भगवान ये करवाना खुद वो तो कौन क्या बोल रहे हैं कि ये? अच्छा, मैं यूपी से हूँ, मैं गांव में से हूँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ सत्कार और नमस्कार वगैरह ये कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ पे होता है राम राम। तो वो भी हम क्या, हम क्या नहीं, उसमें क्या गलती है? गलती क्या राम राम में? गलती क्या है? मेरा ओके, मैं मानती हूँ। एक मिनट, हमारी जो हिंदू पद्धति थी है ना, हर स्टेट में जाएंगे तो हमारा जो सत्कार करने का नाम अलग अलग है। हम गुजरात में जाएंगे सीता सीता हो जाएगी, हम मथुरा में जाएंगे राधा कृष्ण हो जाएगी, हम यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे हम राम राम में आ जाएंगे। सब चीज ऐसे अगर हम श्री राम भी नाम जोड़ देंगे तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रैलियों में होता है ये। एक सेकंड, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि शायद हमारा डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ, या जिस लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ एक डॉक्टर के रूप में, बाकी रूप में नहीं देख रही। मान लिया, मुझे एक बात इस यूथ की आजकल समझ नहीं आती। जिस देश में तुमने जन्म लिया है, जिस देश में तुम सालों से रह रहे हो, जिस देश में प्रूवन है कि श्री राम का देश है, तो अगर कोई जय श्री राम कर भी रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? और अगर उसका गलत यूज हो रहा है तो सनातनी इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको बेवकूफ बनाए। जो कर रहे तो हर उसमें कोई गलत भी होगा, अच्छा भी होगा, बट अगर आप देखो आज से मेजॉरिटी का एक मिनट हमें क्या करना चाहिए दूसरे धर्म के लिए, बताइए आप। और हिंदू क्या करना चाहिए? अरे यूनिटी बना के रखो, सारे मिलकर। सुनो एक मिनट 80% हिंदूज में यूनिटी नहीं होगी, तभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बोलेगा ही नहीं। ऑल ऑफ यू एक मिनट मैं भाई का जवाब देता हूँ। यहाँ पे जितने हिंदू भाई खड़े हैं ना, इनकी मेरी बात सुनो ना, मैं सबकी गारंटी लेता हूँ कि हम आपके जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, अपने मंदिर में, अरे सुन लो ना, जो अरे भाईचारे की बात कर रहा हूँ ना मैं। जितने भी यहाँ पे हिंदू खड़े हैं ना, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, मेरे यहाँ पे मंदिर है। आप दूसरे धर्म के लोगों को लेकर हमारे यहाँ निवास पढ़ सकते हैं मंदिर में। आप दूसरों की गारंटी लेकर उनके मस्जिद में आकर माहौल में चल पढ़ सकते हैं भाईचारे के लिए। बताइए, जितना टैक्स मंदिरों से जाता है उतना कहीं से नहीं जाता, और मंदिरों के टैक्स से ही सारी चीजें हो रही हैं। जितना टैक्स मंदिरों से जाता है, वो कौन से ऐसे धर्म में है जो टैक्स देता है? मंदिरों से सारा टैक्स जाता है और उसी से सारा सब कुछ होता है, और उसी से नेता खा रहे हैं। अच्छा, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से जाता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं।
कहाँ से जाता है? 450, 1050 तिरुपति बालाजी से जाता है। दूसरी बड़ी इतना बात, पैसा दूसरी जाता बड़ी है। बात सर, 5 मिनट हो दिए, मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि देश जो है ना धर्म से चले।